महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, अपने शरीर के किसी संबंधी के कल्याण हेतु प्रतिदिन कितनी माला जप करके उसको प्रभु को समर्पित करें कि वो भी प्रभु का भक्त या शरणागत? ऐसा नहीं होता है। उसके पुण्य बढ़ सकते हैं लेकिन वो भक्त नहीं बन सकता। भक्त तो साधु समागम में आवे और स्वयं भक्त बनना चाहे तो भक्त बन सकता है, अन्यथा ऐसा नहीं कि हम 10-20 माला उसको दे दें। उसके पुण्य बढ़ सकते हैं, उसको लौकिक लाभ प्राप्त हो सकता है, लेकिन बौद्धिक स्तर जब तक नहीं बदले, जैसे सांप अंदर बिल के है और ऊपर हम इत्र छिड़क दें, चंदन लगा दें, क्या सांप को पहुंच जाएगा क्या? अब हमारी बात सुनो, या लाठी से मारे तो क्या सांप मर जाएगा क्या? तो अंदर जब हमारे अंतःकरण में जो हमारी बुद्धि है वो जब तक परिवर्तित नहीं होगी तब तक भक्ति कैसे आ जाएगी? ऐसे भक्ति कैसे आ जाएगी? तो हम उसके अंदर भक्ति पैदा कर दें। ऐसा किसी महात्मा ने भी नहीं कहा कि मैं भक्ति पैदा कर सकता हूं। हाँ, आप बदलना चाहो तो बदला जा सकता है, आप बदलना ना चाहो तो कोई बड़ा सिद्ध महापुरुष भी आपको नहीं बदल सकता है। ये पक्की बात समझ लो। बड़े बड़े सिद्धों के पास भी बड़े दुष्ट देखे गए जो नहीं बदले, और दूर से हजारों कोस दूर से बात सुन ली और मान ली, बदल गए। आप बदलना चाहो तो बदल सकते हो, अगर आप बदलना नहीं चाहते तो हमारा जब तक आपको नहीं बदल सकता, क्योंकि आपकी बुद्धि तो गलत मार्ग में लगी है और हम इधर जब करके आपको दे रहे हैं तो आपकी लौकिक उन्नति होती जाएगी, लेकिन परमार्थिक उन्नति तभी होगी जब साधु संग होगा और स्वयं वो चाहे कि मैं भगवान की भक्ति करूं। ये बात है, संत संग मिल जाए और फिर उसको ये रुचि बढ़ जाए कि मेरा कल्याण हो, मेरा परमार्थ बने, तो बुद्धि बदल जाएगी, अन्यथा ऐसे नहीं बदलेगी। डॉक्टर भावना जी, बेंगलोर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कभी कभी मन में भक्ति की लहर बहुत तेजी से उठती है और कभी कभी एकदम विपरीत हो जाती है। महाराज जी, इस स्थिति में कैसे क्या करें महाराज जी? 3 गुण हैं। जब हमारे अंदर सतोगुण आता है तो दान, तीर्थयाटन, भजन, शास्त्र स्वाध्याय, भगवान की सेवा, इसकी स्फुरणा होती है। जब रजोगुण आता है, रुपया कमाना, समाज में यश होना, भोग भोगना, नाना प्रकार की रजोगुणी वृत्ति। जब तमोगुण आता है तो निद्रा, आलस्य, प्रमाद, द्वेष, हिंसा, क्रोध, ये सब ये गुणों का प्रभाव है। अभी भक्ति नहीं है। भक्ति तो त्रिगुणातीत होती है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों से परे जो होती है वो भक्ति होती है, विशुद्ध भक्ति। अभी तो थोड़ी देर भजन में मन लगा, थोड़ी देर भोग में मन लगा, थोड़ी देर निद्रा, आलस्य, प्रमाद, ये गुणों का चक्र चल रहा है। यदि हम निरंतर नाम जपने का अभ्यास करें तो इस गुण चक्र का भेदन कर सकते हैं। हर समय नाम जप करें, उठते बैठते, चलते फिरते, खाते पीते, सोते जागते, हर समय नाम जप का अभ्यास करें तो ये गुण का चक्र, तमोगुण आया तो नाम जप चल रहा है, रजोगुण आया तो नाम जप चल रहा है, सतोगुण आया तो नाम जप चल रहा है, तो तीनों गुणों की महिमा को दबाकर नाम अपनी महिमा प्रकाशित कर देगा तो भक्ति प्रकाशित हो जाएगी। इसलिए खूब नाम जप करो, नाम जप से ही सब ठीक हो जाएगा। ओंकार दास जी, वृंदावन से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपका कथन है जब भगवान कृपा करते हैं तो वो 3 दुर्लभ चीजें देते हैं, धन, संपदा इत्यादि का हरण कर लेते हैं, सगे संबंधी आदि संबंध विच्छेद हो जाता है। महाराज जी, शरीर में कोई असाध्य रोग दे देते हैं। महाराज जी, इन अवस्थाओं को सुन के तो धीरज टूटने सा लगता है महाराज जी, फिर भगवत नहीं, कृपा आप नहीं समझ पा रहे। व्यक्ति की आसक्ति 3 ही जगह विशेष होती है। एक तो परिवार में होती है, और एक धन में होती है, और एक शरीर में होती है। 3 जगह आसक्ति होती है ना। और भगवान से जब हम प्रीति करने चलेंगे तो शरीर भी नाशवान, परिवार का संबंध भी नाशवान, और धन भी नाशवान। धन किसी का हुआ है क्या? चाहे अरबों खरबों रुपया हो, जब मरोगे तो यहीं रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा? चाहे जितना बड़ा परिवार हो, जब शरीर छूटेगा तो यहीं रह जाएगा कि नहीं? चाहे जितना स्वस्थ सुंदर शरीर हो, मरेगा कि नहीं मरेगा? तो भगवान तीनों की आसक्ति का नाश कर देते हैं। धन की आसक्ति का नाश, परिवार की आसक्ति का नाश। बिना परिवार की आसक्ति का नाश हुए भगवत प्रेम थोड़ी होता है। जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन धाम सुहृद परिवारा,
सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। सबकी ममता जब भगवान के चरणों में समर्पित हो, तो अब नहीं समर्पित हो रहा है तो भगवान उनकी ममता का नाश कर देते हैं। भगवान उनके परिवार का नाश थोड़ी कर सकते। किसी भक्त का हमें बताओ, अम्बरीश जी चक्रवर्ती सम्राट है, कितना वैभव है, और महान भक्त है, राजा है तो रानियां हैं, पुत्र है, परिवार है। भगवान उनके पुत्र परिवार को मार दिया, भगवान ने उनकी संपत्ति अपहरण कर ली। अम्बरीश जी स्वस्थ थे, क्या भगवान ने उनको असाध्य रोक दिया? नहीं। विभीषण जी को लंका का राज्य दिया एक कल्प तक के लिए, ध्रुव जी को राज्य दिया, प्रहलाद जी को राज्य दिया। तो इसका मतलब समझो, शास्त्र के वाक्यों का अर्थ अगर सही नहीं समझ में आया तो फिर भय आ जाए। शास्त्र निर्भय करने वाले हैं। परिवार की ममता का भगवान नाश कर देते हैं, धन की प्रियता का भगवान नाश कर देते हैं, शरीर की अहमता का नाश कर देते हैं। अब वो कैसे करेंगे, ये उनका खेल है। डॉक्टर हैं, अब हमको थोड़ी चिंता करनी है। और ये तीनों जब तक रहते हैं तब तक जीव की दुर्गति नहीं रुकती। तो भगवान सदगति देने वाले, तो भगवान तो कृपा करके दुर्गति से हटा रहे, तो इसमें भय होने की क्या बात है। वर्षा जी जयपुर से। श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी साधना में अहंकार और प्रमाद ना बने, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? गुरु चरण सेवा, तिनकी संगति रहत जाति कुल मद सब नंसई, संतत सेवक सदा भजत जे श्री हरिवंशई। भगवत प्रेमी महात्मा जो सदगुरुदेव हैं, उनकी चरण रज माथे पे रोज धारण करे, उनकी आज्ञा का पालन करे, उनके द्वारा दिए हुए गुरु मंत्र पाठ आदि का नियम पूर्वक अगर हम निर्वाह करें तो धीरे धीरे हमारा अहंकार गलित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि साधन करने से हमें ज्ञान होगा, और ये अहंकार अज्ञान में टिका हुआ है। जहाँ ज्ञान प्रकट हुआ तो अहंकार नष्ट हो जाएगा, बिना ज्ञान हुए अहंकार नष्ट नहीं होगा। ये अविद्या है। जब विद्या का प्रादुर्भाव हो, ज्ञान का, तभी अविद्या ढहे। तो इसलिए हमें अपने सदगुरुदेव की उपासना करनी चाहिए। जो सदगुरुदेव ने नाम मंत्र, जो पाठ, जो उपासना बताई, उसी के अनुसार हम बहुत लंबे समय तक चलते रहें तो हमारा अहंकार धीरे धीरे गलित हो जाएगा। सदगुरुदेव की कृपा से सब ठीक हो जाता है। गुरुदेव कृपा करें तो अहंकार चट से नष्ट हो जाए, क्योंकि यह जन्म जन्म का यह अहंकार जन्म मरण के चक्र में फंसाने वाला, गुरुदेव की कृपा दृष्टि पड़ते ही ठीक हो। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो गुरुदेव भगवान अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करके हमारे ज्ञान रूपी नेत्र खोल देते हैं, ऐसे सदगुरुदेव को प्रणाम है। शांतनु कौशिक जी। राधा वल्लभ। राधा वल्लभ। श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी सबकी आत्मा एक है तो मोक्ष किसका होता है महाराज जी? मोक्ष और कल्याण में क्या अंतर है महाराज जी? मोक्ष होता ही नहीं है। जो मोक्ष कहा गया है वो ये बात कही गई जैसे हमने माइक पकड़े, हमने छोड़ दिया, इसी को मोक्ष कहते हैं। आत्मा को कभी, हमको कभी माइक पकड़ सकता है क्या? ये जड़ शरीर आत्मा को कभी पकड़ सकता है क्या? कभी नहीं। आत्मा ने इसे स्वीकार किया। ये भूल मिट जाना ही मोक्ष है। जो मैं शरीर हूं, ये भाव बन गया, ये भूल मिट जाना ही मोक्ष है। इस स्थिति में भी कभी बंधन आत्मा का नहीं है। इस स्थिति में, अज्ञान की स्थिति में भी कभी आत्मा का बंधन हुआ ही नहीं। त्रिकाल में न पहले था, न अब है, न बाद में होगा। जब देखो गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं बड़ी सूक्ष्मता से, जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई। समझ रहे हो? जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनई। यद्यपि झूठी है, जड़ चेतन की ग्रंथि कभी लगी नहीं सकती, पर छूटत ही कठिनई, क्योंकि हमने पकड़ रखा है। हमने मान लिया शरीर मैं हूं, हमने मान लिया हमारा परिवार है, हमने मान लिया मैं कर्ता भोक्ता हूं। अब बंध गए। यही कर्ता भोक्ता भाव जब दिव्य ज्ञान के द्वारा हटता है और ये भाव आ जाता है कि मैं ब्रह्म हूं, तत्त्वमसि, मैं वही परम तत्व, ये बोध अपने आप से अपने आप का हो गया, मुक्त हो गया। क्योंकि पहले भी मुक्त था, बाद में भी मुक्त रहेगा, बीच में भी मुक्त है,
उसने पकड़ रखा, उसको किसी ने नहीं पकड़ रखा, कोई गांठ नहीं बंधी। पर छूटत कठिनाई, बिना साधना के छूट नहीं सकती है। समझ पा रहे हो? और कल्याण का मतलब है कि जैसे आपकी दुर्गति रुक गई, आप तप लोग गए, जन लोग गए, महार लोग गए, ब्रह्म लोग गए, स्वर्ग लोग गए, उत्तम लोगों को, ये बात है। लेकिन मोक्ष होना मतलब जन्म मरण चक्र से ही निवृत्त हो जाना, किसी लोकांतर में भटकने की बात नहीं, जन्म मरण से ही मोक्ष हो जाना। अब जन्म मरण नहीं होगा, जिसको ये बोध हो गया मैं करता नहीं, मैं भोगता नहीं, मैं शरीर नहीं, मैं तो परमात्म स्वरूप हूं, ऐसा बोध हो गया, वाणी से नहीं स्वयं से हो गया। उसकी पहचान है कि उसे कभी मोह नहीं व्याप्त होगा, उसे कभी काम नहीं सताएगा, उसे कभी क्रोध नहीं आएगा, उसे कभी लोभ, ये सड विकार जित अनघ अकामा, कोई उसके अंदर कामना नहीं। वो निष्पाप महापुरुष परम पवित्र आत्मस्वरूप को जो प्राप्त हो गया वो दिव्य हो जाता है। समझ पा रहे हैं आप? जानवर गधे का उदाहरण दिया, उसको उसका मालिक बांध देता है। हाँ, पर न जैसे हम ऐसे सोचते हैं जैसे वो गधा तो ऐसे नू भाग भी सकता है, ऐसे हम नहीं भाग सकते। मैं खुद परमात्मा हूँ, ऐसा वाणी से अनुभव, ज्ञान से ही अनुभव होगा, भजन से ही अनुभव होगा, भजन से अपने आप से नहीं होगा। नहीं, भजन जब तक नहीं करोगे तब तक ऐसे कैसे अनुभव होगा? जैसे अभी आप ये जान लो हमसे कि आप शरीर नहीं हो, लेकिन आपको पीड़ा होगी तो महसूस होगा ना मेरे को रहे। आप दर्पण में देखोगे तो महसूस होगा ना मैं अपने को देख रहा हूँ, क्योंकि ये बोध नहीं हुआ, ये वाणी से केवल हो गया। और जब बोध हो जाएगा तो आप कहोगे नहीं कि मैं ब्रह्म हूँ, वो अनुभव होता रहेगा और सब दुख सुख समान भाव से सहते हुए जीवन यात्रा पूरी हो जाएगी। महाराज जैसे हम आपने बता रखा नाम जपते हुए सोना चाहिए, ऐसे मैं सोता हूँ पर न गृहस्थ जीवन में है अशुद्ध हो जाते हैं सोते। हाँ, तो नाम जब तो उस समय भी कर सकते। तंद्रा में चलते हैं तो ना अपने आप मंत्र सफरित होने लगता है, इससे कोई अपराध तो नहीं लगता। जैसे जब अब होश में नहीं हो तो कोई बात नहीं है, होश में जब नहीं हो पक्का कन्फर्म नहीं है, जैसे उसमें ऐसा लगता भी है। हाँ, कोई बात नहीं, उसमें कोई बात नहीं। उसमें कोई बात नहीं। होश में जब आओ तो राधा वल्लभ से हरिवंश, राधा 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 राधा। देवी कल्याण जी उड़ीसा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, श्रीमद् भागवत जी में सुना महाराज जी आपके मुख से कि सुखदेव जी ने श्री परीक्षित जी के अंतिम समय में भगवान और महापुरुषों के चरित्र बोलने के बाद, मतलब पूरा चरित्र बोलने के बाद बोले कि मैंने जो कुछ भी अभी तक वर्णन किया ये है सब वाणी का विलास है। परमार्थ सत्य, मतलब इसमें कैसे? किसका प्रश्न है? हाँ, इसमें बात ये देखनी है कि महाराज ययाति, महाराज नहुस, महाराज अमुक अमुक नाम रूपों का जो वर्णन किया गया, ये परमार्थ सत्य नहीं है। परमार्थ सत्य एक ब्रह्म है। बेटा परीक्षित, तू ब्रह्म है, ऐसा अनुभव कर। ये आखिरी वचन है श्री सुखदेव जी महाराज के। ये मैंने जो तुम्हें विविध चरित्र सुनाए राजाओं के, विविध भगवत अवतारों के, ये वैराग्य के लिए सुनाया कि यहाँ कोई टीका नहीं, सबको अंतर ध्यान होना पड़ा। ये जितने नाम रूप हैं ये सब आए और गए, सत्य वस्तु तो एक ब्रह्म है और वही ब्रह्म स्वरूप तू है, ऐसा बेटा चिंतन कर। समझ पा रहे हो ना? क्योंकि जितना विलास ये आप देख रहे हैं सृष्टि का, ये सत्य नहीं है। जितना भी विलास देख रहे हैं ये माया में, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ये मिथ्या में है। तो मिथ्या में राजा नहुस हुए, मिथ्या में महाराज ययाति हुए, मिथ्या में पुरुरवा हुए, मिथ्या में ये। अब आखिरी अंतिम जो चिंतन बनाना है जिससे मोक्ष की प्राप्ति होनी है, तक्षक काटे और दुर्गति ना हो, तो इसलिए कहा कि 7 दिन तुम्हारे पास थे तो हमने बड़े बड़े नृपतियों के, बड़े बड़े महापुरुषों के चरित्र सुनाए, जिससे तुम्हें वैराग्य हो जाए कि यहाँ कोई संसार में टिका नहीं, सबको जाना है। और जिनके भी, कहाँ है ययाति, कहाँ है नहुस, कहाँ है पुरुरवा, कहाँ है भगीरथ, बड़े बड़े महापुरुष सब आए और अंतर्ध्यान हो गए। लेकिन उनमें जो था, भगीरथ बनने के पहले जो था वो ब्रह्म, भगीरथ बनने के बाद जो बचा वो ब्रह्म, तो बीच में कौन था? ब्रह्म ही था। तो सबको ब्रह्म में भाव में देखते हुए तू अपने को भी देख कि मैं ब्रह्म हूँ। जैसे स्वर्ण है तो पहले भी स्वर्ण था, बाद में आभूषण बिगड़ने के बाद भी स्वर्ण रहेगा, तो बीच में जो आभूषणों के नाम हैं, हार, कंगन, करधनी, अंगूठी, जो भी, वो केवल स्वर्ण ही है, वो नाम रूप मिथ्या है।
तो नाम रूप मिथ्या को दिखाया कि जितना भी हमने वर्णन किया ये वाणी का विलास मात्र है। अगर सत्य वस्तु है तो वो ब्रह्म है, जो था, जो है, जो रहेगा, और वही ब्रह्म तू है, ऐसा अनुभव कर तत्त्वमसि, तो तू मुक्त हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? हाँ, वो अंतिम उपदेश जो वेदांत का है वो सार भगवान श्री सुखदेव जी ने वहां दिया कि जो सर्व कुछ है वही तू भी है। वेदांत का जो स्वरूप है, अपनी आत्मा सब में है और सब अपनी आत्मा में है, इससे अंतर कोई नहीं। एक ही आत्म तत्व है, जो सब तत्व है दिखाई दे रहा है वो मेरी आत्मा ही है, जो आत्मा में ही सब कुछ है। जैसे भगवान कहते हैं कि उमाम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। जो सब जगह मेरे को देखता है और मेरे में सबको देखता है, मैं उसकी आंखों से ओझल नहीं होता और वो मेरी दृष्टि से कभी ओझल नहीं होता। ऐसे ही आत्मज्ञान का स्वरूप है, सब अपनी आत्मा है। ये मायामय शब्द है, केवल आत्मा है, वही मैं हूँ, वही मैं हूँ, वही बोध करा रहे हैं। जब बोध कराना होगा तो ये सूत्र लागू हो जाएगा, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। तो इसीलिए कहा ये मेरा वाणी का विलास मात्र है। समझ पाए आप जी? नितिन जी बरेली से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, साधक को व्यवहार करते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए? क्या सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना चाहिए या फिर अलग अलग? जो एक जैसा व्यवहार करता है वो मूर्ख होता है। जैसे बहन, बेटी, पत्नी, माँ, चारों स्त्री हैं, क्या एक जैसा व्यवहार हो सकता है? हमारा ही अंग है, पर क्या एक जैसा व्यवहार हो सकता है? गाल छूने पर धोएंगे नहीं, लेकिन गुदा छूने पर धोएंगे। व्यवहार एक जैसा नहीं हो सकता। पंडिता समवर्तिना नहीं कहा, पंडिता समदर्शिना कहा है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी स्वनीचय सुपाके च पंडिता समदर्शिना। सब में एक परमात्मा है। जैसे हम अपने पूरे शरीर को अपना मानते हैं, लेकिन व्यवहार अलग है। पूरे शरीर की पीड़ा हम गुदा में भी होगी तो हम ही को होगी, लेकिन जब हम मलमूत्र के द्वारों को स्पर्श करते हैं तो रज लगाकर, साबुन लगाकर हाथ धोते हैं, लेकिन अन्य अंगों को स्पर्श होने पर नहीं होता। तो हमें धर्म की मर्यादा के अनुसार सब हमारा जो जैसा लगता है हमें व्यवहार वैसा ही करना है, लेकिन दर्शन सब में एक करना है। एक जैसा व्यवहार नहीं हो सकता, कभी एक जैसा व्यवहार नहीं हो सकता। जैसे एक पापी पुरुष है और एक महात्मा है, तो हम पापी पुरुष को उदासीन भाव से देखते हैं और महात्मा को अपने प्रीतम भाव से देखते हैं, साष्टांग दंडवत करके विनय से। लेकिन हम उस पापी में भी परमात्मा देखेंगे और महात्मा में भी परमात्मा देखेंगे। देखना दोनों में एक होगा, बर्ताव दोनों का अलग होगा। एक से हम उदासीन हो जाएंगे, न शत्रुता न मित्रता, और एक को हम अपना प्रीतम मान करके साष्टांग दंडवत करते हुए उसकी वंदना करेंगे। तो व्यवहार तो एक जैसा हो ही नहीं सकता। जो व्यवहार एक जैसा करना चाहता है वो मूर्ख है। हमें विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, कुत्ते में, चांडाल में, हाथी में एक परमात्मा देखना है, भगवान करें। लेकिन बर्ताव कैसे हो सकता है? भगवान आदेश करें, सुनी चय सुपाके चा पंडिता समदर्शिना। जो गाय और कुत्ते में बराबर भगवान को देखे, जो हाथी में, चांडाल में, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में एक देखे। लेकिन बर्ताव तो नहीं हो सकता ना। चांडाल के पैर नहीं छुएंगे, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण का सम्मान करके उसका आदर करेंगे, गाय का दूध पिएंगे, लेकिन कुतिया का थोड़ी दूध पी लेंगे। अलग अलग व्यवहार है। जो कुतिया को भोजन देंगे वो हाथी को थोड़ी दे सकते हैं। हाथी का क्या, उसका व्यवहार अलग है। उसको 1 कुंतल चाहिए और उसको 2 रोटी चाहिए, 2 रोटी में उसका काम बन जाएगा, और 1 कुंतल भोजन हाथी को चाहिए। व्यवहार तो एक जैसा हो ही नहीं सकता, चाहे खान पान किसी भी दृष्टि से देखा जाए। समदर्शिना ये क्रूरापि पापिनो न च सतां संभाष्य दृश्याश्चये सर्वान् वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। जो क्रूर हैं, पापी हैं, दुष्ट हैं, नीच हैं, वो भी मेरे साक्षात इष्ट देव हैं, ऐसा दर्शन कर सकते हैं। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान। बर्ताव नहीं कर सकते। जो दुष्ट स्वभाव के लोग हैं उनसे उदासीन रहना। उदासीनति रही गुसाई, खल परिहरी स्वान की नहीं। शास्त्र जो कहता है वैसा हमें व्यवहार करना। व्यवहार के लिए शास्त्र प्रमाण, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थितो। क्या कार्य करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसकी आज्ञा शास्त्र के अनुसार हमें बर्ताव करना चाहिए। लेकिन हम दर्शन सब में एक परमात्मा का कर सकते हैं। समझ पाए? कोमल जी हिसार से।
श्री हरिवंश गुरुदेव। श्री हरिवंश महाराज जी, गुरुदेव, जब हमें पता है कि हमारे जीवन में अच्छा बुरा सब श्री जी की इच्छा से होता है, तो हम विपत्ति आने पर विचलित क्यों हो जाते हैं? सब परिस्थितियों में समान भाव- क्योंकि अध्यात्म बल नहीं है। अध्यात्म बल ना होने के कारण, ज्ञान बल ना होने के कारण हमारी बुद्धि जब दुख आती तो दुख में डूब जाती है, जब सुख आती तो सुख में डूब जाती है। अनुकूलता प्रतिकूलता का भोग करने वाली बुद्धि सांसारिक होती है, और जो अनुकूलता और प्रतिकूलता में समता को धारण करे वो आध्यात्मिक बुद्धि होती है। इसीलिए अध्यात्म सर्वश्रेष्ठ सुख है, आत्यंतिक सुख है, जहाँ दुख का नामो निशान नहीं है। बड़े बड़े दुख में भी जो मुस्कुरा करके निकल जाए उसे आध्यात्मिक कहते हैं। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। सुख दुख में, लाभ हानि में, जय पराजय में जो समान भाव रखता है वही योगी है, वही परमात्मा का मार्ग का अनुसरण करने वाला साधक है। तो अभी आप भगवत चिंतन उतना नहीं कर पा रहे हैं जिससे आपके अंदर समता आवे, तो आप नाम जप करो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, सत्संग करो, और जब दुख आवे तो उस समय विचार करो, ये मेरे किसी कर्म का फल है जिसको मैं भोग करके पवित्र हो रहे हूँ। और जब सुख आवे तो भगवान की दया का स्मरण करते हुए दूसरों में बांटो। अपने सुख को दूसरों में बांट करके दूसरों को सुख देने की भावना करो, तो सुख के अभिमान से रहित हो जाओगी, उधर दुख के भोग से रहित हो जाओ। अगर सुख का भोग ना करे लौकिक, तो दुख का भोग अपने आप नहीं होगा। अगर राग ना करे तो द्वेष होगा ही नहीं, काम ना हो तो क्रोध होगा ही नहीं, क्योंकि काम से ही क्रोध, राग से ही द्वेष, और सुख भोग की लालसा ही हमें दुख का अनुभव कराती है। गुरुदेव, जैसे हम श्री जी के सामने अपनी इच्छाएं रख देते हैं, सारी इच्छाएं रख देते हैं, श्री जी के सामने सब इच्छाएं रख देते हैं, और उसके बाद अपनी इच्छा रख के श्री जी को बोल भी देते हैं कि श्री जी देख लेना, आपको जो उचित लगे ना आप वही करना। जी बिल्कुल, उत्तम बात है, ये उत्तम समर्पण की वृत्ति है। लेकिन अभी समर्पण हुआ थोड़ी है, ये तो वाणी से समर्पण है। तनुवांग मनोभिर अमलई सोहम तो आश्रिता। तनु माने शरीर, शरीर से सारी क्रियाएं श्री जी के लिए हों। कोई भी क्रिया प्रतिकूल से विसर्जनम, जो प्रतिकूल है उसका त्याग हो जाए, तो शरीर का समर्पण, जो अभी आप बोले ये वाणी का समर्पण। और जब मन प्रियालाल के सिवा, धर्म के सिवा कहीं जाए ना, तो मन का समर्पण। और जो स्वयं में अहम बना रहे कि मैं श्यामाजू की, मैं प्रियालाल की, तो अहम का समर्पण। तनु वांग मनोभिर अमलई सोहम त्रयाश्रिता। निष्काम भाव से, किसी स्वार्थ के वशीभूत होकर नहीं, हे लाडली जू, शरीर से, मन से, वाणी से और स्वयं से मैं आपकी शरण में हूं, तब बात बनती है। स्वयं से भी और वाणी से भी और तन से भी और मन से भी। तन की सारी क्रियाएं भगवत, मन का सारा चिंतन भगवत में, स्वयं भगवान के आश्रित। और शरीर से जब हम क्रियाएं भागवतिक करेंगे ना, तो अपने आप आनंद आने लगेगा। जब हमारे द्वारा शरीर से प्रतिकूल चेष्टाएं होती हैं तो वही पाप बनकर हमको दुख देते हैं, अन्यथा दुख की कोई गुंजाइश ही नहीं है। क्योंकि जीव ईश्वर का अंश, चैतन्य घन, अमल, अविनाशी सुख स्वरूप है। वो किसी साधन का करे या ना करे, वो सुख स्वरूप है। पर अपने स्वरूप का विस्मरण करके देह भाव में आकर हमारे द्वारा कुछ ऐसे गलत कार्य हो जाते हैं जिनको पाप कहते हैं, और वो हमें चिंता, शोक, भय, दुख प्रदान करते हैं। महाराज जी, क्या आगे चल के ऐसी स्थिति भी आती है कि ये प्रार्थनाएं भी खत्म हो जाती हैं कि अच्छा करो या बुरा करो, ये भी खत्म हो जाती है? हाँ, सब खत्म हो जाता है। क्योंकि जब शरणागति हो जाती तब ये बातें नहीं रहती, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी, वो यंत्रवत चलता रहता है। हाँ बिल्कुल यंत्रवत होता है, और उससे बुरा हो नहीं सकता, क्योंकि अहंकार में ही समस्त दोष विराजमान है। संस्कृति मूल शूल प्रद नाना सकल शोकदायक अभिमाना। जो देहाभिमान है यही जन्म मरण का हेतु है। इसी में काम क्रोध आदि का अटैक होता है, यही हमको बांधे हुए है। अगर भजन के प्रभाव से, सदगुरु की सेवा के प्रभाव से देहाभिमान गलित हो जाए तो देखेगा गुणानुगुण वर्तनते मनुष्या पार्थ सर्वसा। गुणों के द्वारा प्रकृति का शरीर, प्रकृति की क्रियाएं हो रही, पर वो शास्त्र संयमित, क्योंकि भगवान को अर्पित है। अहम गलित हो गया, अहम से पाप होता है। मैं स्त्री हूं तो पुरुष का आकर्षण, मैं स्त्री हूं तो नाना प्रकार के व्यवहार का सृजन, मैं यही हमारे जन्म मरण का हेतु है। और जब यही मैं शुद्ध ब्रह्म स्वरूप हो जो है अनुभव आ जाता है, तो फिर ये सब मलिनताएं नष्ट हो जाती हैं। उसी जब हम भगवान की शरण में हो गए तो अहम नष्ट हुआ।
या हम ब्रह्म स्वरूप का चिंतन किया तो अहम नष्ट हुआ। अहम नष्ट हुआ तो गलत काम हो ही नहीं सकते, पाप हो ही नहीं सकता। अगर कोई व्यवहार में ऐसी त्रुटि हो जाती तत्काल